सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि अधिकांश स्टूडेंट ने अभी बीए पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लिया है और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पहले से रेगुलर चल रहे हैं, तो इस वीडियो को जो बनाने का मुख्य पर्पज उद्देश्य है वो है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जो 5,000 रुपये हर सालाना मिलती है प्रत्येक स्टूडेंट्स को, उसके बारे में। जैसे कि आपके बहुत से फॉर्म आए हैं, आपने मित्र के द्वारा फॉर्म भरे हैं, लेकिन उन फॉर्म में बहुत मिस्टेक है। जब तक आपकी मिस्टेक दूर नहीं होगी, जब तक आपकी गलती दूर नहीं होगी, तब तक आपको कॉलेज से ऑब्जेक्शन आता ही रहेगा। आप अब अपना ऑब्जेक्शन हटाने जा रहे हैं या फिर नया फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, तो ज़रूर पहले पूरी बातें सुनिए मेरी, उसके बाद में आप अपना फॉर्म भराइए, ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आए और आपका फॉर्म डायरेक्ट आगे चला जाए अप्रूव्ड होने के लिए। देखिए, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तीनों के लिए बताऊंगा कि तीनों को आपको क्या करना है, किस हिसाब से आपको फॉर्म को कंप्लीट करवाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम में, मतलब जो इस साल बीएससी पार्ट प्रथम में, बीए पार्ट प्रथम में या बीकॉम पार्ट प्रथम में एडमिशन जिन्होंने लिया है, उनकी अपन बात करें तो बीए पार्ट प्रथम में सभी आगे तीनों कैटेगरी। देखिए, आपके पास मुख्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, ये होने चाहिए। उसके बाद भी आपने फॉर्म भरे हैं, मेरे पास फॉर्म आए हैं और फॉर्म में बहुत मिस्टेक है। आप किसी अगर अन्य कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी आपको यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप ये मत समझिए कि मैं अगर कमला मोदी से हूँ तो कमला मोदी की वीडियो बनाता हूँ। सीएम स्कॉलरशिप किसी भी कॉलेज में चलती है, राजस्थान में सभी जगह चलती है, तो सभी जगह ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका मूल निवास। आपने फॉर्म भरा है सीएम स्कॉलरशिप का, उसकी पहली पात्रता ये है कि आपकी 12वीं में 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 से पास आउट होना चाहिए, उससे कम आप नहीं भर सकते। ठीक है, तो पहला इसमें डॉक्यूमेंट्स है मूल निवास। अधिकांश स्टूडेंट ने मूल निवास लगा रखा है, लेकिन फोटोकॉपी लगा रखी है, वो गलत है। हर एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। दूसरे इसमें डॉक्यूमेंट्स है बीए पार्ट प्रथम पार्ट के लिए बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए बाद में बताऊँगा आगे इसी वीडियो में। दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट्स है आय प्रमाण पत्र। आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए पिताजी का या माताजी का। अगर आपके पिताजी नहीं है तो माताजी का बनेगा, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप ससुराल चले गए तो आपके हस्बैंड का बनेगा आय प्रमाण पत्र, और अनमैरिड में पिताजी या माताजी का। तो उसमें 2.5 लाख से कम आय होती है। देखिए, आय प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हो, अच्छी बात है। आय प्रमाण पत्र पे आपने 2 उत्तराकाक्षी जो गजेटेड अधिकारी उनके साइन करवाए हैं, उनके साइन नहीं करवाए हैं, अपलोड कर दिया, वो भी कमी छोड़ी। वो गलती भी मित्र वालों की है। देखो, अगर भाई आप कोई देख रहा हो तो आपको पता है, जब तक इनकम सर्टिफिकेट जो है, आपका आय प्रमाण पत्र पूरा ही नहीं है तो आपको अपलोड नहीं करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि भाई ये कागज़ कंप्लीट करवाएं। आय प्रमाण पत्र पे 2 गजेटेड के साइन नहीं है, अगर साइन है तो उनके मोबाइल नंबर नहीं है, अगर मोबाइल नंबर है तो उनकी मोहर नहीं है। ये तीनों काम कंप्लीट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में पिताजी का आय प्रमाण पत्र आपने बनाया, उसमें जन आधार का कॉलम है, उसको भरो। मामासा का नंबर है तो जन आधार नंबर लिख दो। पिताजी का खुद का आधार नंबर है वो लिखो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आय प्रमाण पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। अगर आय प्रमाण पत्र पे आपसे संबंधित कोई कॉलम है तो उसमें अगर नहीं है तो नहीं लागू कर दें, नील कर दें उसे। आपने उसमें आय भरी है, जैसे मान लीजिए आपने 60,000 आय भरी है, तो उसमें ये तो लिखिए कि ये 60,000 कमाए कैसे, आपने किस स्रोत से कमा रहे हो आप। ठीक है जी। दूसरा, नोटरी आप जिससे करवा रहे हो, उसकी नोटरी है, उस पर आप डेट डलवाइए। आय प्रमाण पत्र पे डेट डलवाइए कि ये आज इतनी तारीख को बना गया है, क्योंकि एक आय प्रमाण पत्र सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है। और आप फोटो लगा रहे हो, बिना फोटो वाला अपलोड कर रहे हो। भाई, बिना फोटो वाला किसी भी हालत में अप्रूव्ड नहीं होता है, फोटो वाला आय प्रमाण पत्र ही अप्रूव्ड होता है। ठीक है जी, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट इसमें है कि 12वीं की जो डिटेल आप भरते हो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ स्टूडेंट्स के 12वीं के मिसमैच हो रहे हैं। इस मिसमैच का मतलब है नाम तो आ रहा है कुछ और 12वीं की डिटेल आ रही है कुछ, क्योंकि भरते समय मित्र से आपने रोल नंबर गलत भर दिए, उसमें रिकॉर्ड दूसरे का आ गया। फॉर्म ऊपर है पूजा कुमारी का, डिटेल नीचे आ रही है पूनम कुमारी की। तो ये आप चेक करें अपने फॉर्म में, अगर आपने प्रिंट आउट भी ले लिया तो उसमें ज़रूर चेक करें। इसके बाद आता है आपका शपथ पत्र।
शपथ पत्र आपको नोटरी करवा के ही लगाना है, और जिसमें शपथ पत्र पुराने लगाए आप सभी ने, आप पता नहीं फॉर्मेट कहाँ से लेके आते हो, उसमें बकायदा लिखा है कि 23-24 2023-24 लिखवानी है शपथ पत्र में, उसके बाद ही आपका फॉर्म आगे जाएगा। और शपथ पत्र के साथ चौथा डॉक्यूमेंट्स है जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, वो जो आपको महाविद्यालय से मिलेगा, कमरा नंबर 26 में आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए अभी तक। कौन कौन से हो गए? मूल निवास हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, और उसके बाद शपथ पत्र और अध्ययनरत प्रमाण पत्र, और फिर आपका आ गया फीस की रसीद जो अभी आपने एडमिशन के दौरान जमा करवाई है। देखिए, शपथ पत्र अध्ययनरत प्रमाण पत्र का फॉर्म में कोई कॉलम नहीं होता है, तो शपथ पत्र के साथ ये जुड़ेगा और ये दोनों जुड़ के लग जाएंगे। अब बात आती है इसमें बीपीएल की, तो कोई स्टूडेंट अगर बीपीएल है तो उसको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांग प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आप बीपीएल से संबंधित है तो बीपीएल का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया पाठ प्रथम में छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री। तो आप जैसे मैंने बताया उस हिसाब से कागज लगाइए, आपके 1% भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ठीक है जी, ये पाठ प्रथम का चैप्टर खत्म। ये मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की बात चल रही है। इसके बाद अपन बात करते हैं पार्ट सेकंड में। देखिए, बीए पार्ट सेकंड की आप रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्शन तब तक नहीं उठाएंगे जब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आएगी। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? पहला डॉक्यूमेंट्स वही मूल निवास चाहिएगा ओरिजिनल, फिर आय प्रमाण पत्र, अभी जो मैंने फर्स्ट ईयर में बताया वही आय प्रमाण पत्र चाहिएगा। फिर इसमें आएगा एक प्रासंगिक दस्तावेज, सेकंड पार्ट बीए पार्ट या बीएससी जो भी है उसमें एक कॉलम आता है प्रासंगिक दस्तावेज। तो प्रासंगिक दस्तावेज में आप बैंक की पासबुक लगाएंगे। बैंक की पासबुक में आपको पहला पेज लगाना है जिस स्टूडेंट का है, फ्रंट पेज, और उसके बाद वो पेज लगाना है जिसमें आपकी स्कॉलरशिप 4,500 या 5,000 आई हो, दोनों की एक पीडीएफ बना के आपको लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट आ जाएगी, वो ये अध्ययनरत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और फिर फीस की रसीद। ये कॉलम आप कंप्लीट करेंगे, यही आगे थर्ड ईयर में है। तो ये तीनों क्लासों का मैंने बता दिया है, आप जैसे मैंने बताया वैसे लगाइए और वैसे ही फॉर्म को कंप्लीट करवाइए। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है जी, बाकी अगर आपकी कोई भी अगर तक प्रॉब्लम्स है, समस्या है सीएम स्कॉलरशिप को लेकर, तो आप मैसेज डालिए, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।